everyone, welcome to your own channel My Passion Teaching। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया है, उसके हमने कुछ क्वेश्चन भी कल सॉल्व किए थे, आइडेंटिटीज वगैरह। जो इस चैनल पे नए हैं वो कल की वीडियो आप देख सकते हो, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, पीरियडिक फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ कॉस पाई, कॉस एक्स, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 4x, एनीथिंग। आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आज हम उनके ही रिलेटेड पढ़ेंगे। तो व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? नाउ इफ, अब ये डेफिनेशन आपको मैक्सिमम बुक्स में मिल जाएगी, x प्लस लैम्डा या t कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, अगर वो x f ऑफ x के बराबर है फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल होता है x एंड अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन fx जो होगा इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। अभी तो हमने डेफिनेशन लिख ली है, अब आपको इसको समझ भी आना चाहिए कि आपने लिखा है एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस होती हैं, साइन ले लो, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा है, अगर वो साइन एक्स के बराबर है तो जो अल्फा आएगा, ये वाली जो पार्ट है वो इसका आएगा पीरियड। समझे आप? मतलब एफ एक्स, ये जो पूरा फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन कब होगा? जब एटलीस्ट वहां पे कोई लैम्डा एग्जिस्ट करेगा और वो उसका फंडामेंटल पीरियड होगा, जैसे साइन एक्स के केस में होता है। और यू नो दैट साइन ऑफ एक्स जो होता है उसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई लिखते हैं हम। क्यों लिखते हैं हम ऐसा? साइन ऑफ 4 पाई भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4 पाई एंड सो ऑन लिखते हैं। और यहाँ पे जो इनका पीरियोडिक फंक्शन है, ये एक्स साइन एक्स जो है पीरियोडिक फंक्शन है, और इसमें जो पीरियड है इसका वो 2 पाई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी। ये आपका ग्राफ होता है साइन एक्स का, कल भी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ होता है आपका पाई, पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई, एंड यहाँ को भी होता है माइनस पाई बाई 2, और यहाँ तक ले लो माइनस पाई। क्लियर है? रेंज और डोमेन के बारे में हम कल बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1 के बीच में इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम साइन 0 लेते हैं तब तो 0 ही आता है, साइन 1 लेते हैं तो यहाँ पे आता है, और साइन पाई पे पहुंचेंगे तो कहाँ आता है? पाई, पाई पे आता है 0 साइन, और नीचे आप जाओगे 3 पाई बाई 2 तो यहाँ -1 आता है, यहाँ पे अगेन 0 आता है साइन के केस में। ये वाला ग्राफ इस साइड को भी कुछ ऐसे ही बनता है। तो अब आप देखो यहाँ पे आगे जो भी आती हैं आगे तक सो ऑन आप करते देख सकते हो। अब देखो ये वाला जो ग्राफ है 0 से लेके 2 पाई तक, आगे भी ये ग्राफ ऐसे ही आता है, ठीक है। अब 0 से लेके 2 पाई तक ग्राफ को अगर मैं उठाऊं, यहां से आप उठाओ इसको और इसके आगे रख दो तो वो सेम ही आ रहा है ना, कोई डिफरेंस वाली बात तो नहीं। यहाँ 4 पाई लिख लो, यहां से ये ग्राफ हमने उठाया और यहाँ पे लाके इसके ऊपर प्लेस कर दिया तो वो सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब है कि जो साइन है, साइन एक्स जो फंक्शन है आपका, वो हर 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करेगा। इस साइड को भी जब आप जाओगे तो ये कुछ ऐसे ही बनेगा, यहां से उठा के आप यहाँ लिख लो 2 पाई। अब देखो, अब मैं बोलूं कि यहां से लेके 0 से लेके 4 पाई तक हम ग्राफ उठाएं तो आगे भी कुछ ऐसे ही ग्राफ होगा, उसको उठा के वहां रख देंगे आप तो वहां भी सेम आएगा। इसका मतलब 4 पाई भी इसका पीरियड होगा। आप चाहे तो 6 पाई ट्राई कर लीजिए, वो वैसे वैसे आगे तक रिपीट होता जाएगा। लेकिन आप सिंपल एक चीज लो आप यहाँ से, ये आपका मेन है। अब देखो दो चीजें होती है, फंडामेंटल पीरियड की मैंने यहाँ बात की, तो फंडामेंटल पीरियड वो होता है जो उससे लीस्ट होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब पीरियड तो इसका 4 पाई भी है, पीरियड तो इसका 6 पाई भी है साइन का, लेकिन लीस्ट वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है? इस चीज को उठा के यहाँ लिख दो। एक सिंपल एग्जाम्पल और दूं मैं आपको, ये है, मान लो यहाँ पे है 0, 2, 3, 4, 5, कुछ इस टाइप में है। तो आपका जो है वो कुछ ऐसे बन रहा है ग्राफ, मान लो 6।
अब इसका पीरियड कितना होगा, हमें नहीं पता किस चीज का ग्राफ है, लेकिन हमसे पूछा है कि इसका पीरियड कितना। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जैसे आपके पास ग्राफ दे दिया होगा और आपको पूछा होगा कि वो पीरियड कितना है उसका। तो अब देखो यहां से लेके 2 तक मैं अगर देखूं, 0 से लेके 2 तक देखें तो वो सेम है। अगर 2 से लेके 4 तक देखूं तब भी वो सेम दे रहा है आपको ग्राफ। यहाँ भी अगर मैं इस चीज को उठा के यहाँ प्लेस कर दूं या यहाँ प्लेस कर दूं, सेम एक दूसरे के ऊपर ही आएगा ये बिल्कुल, और इसका ग्राफ जो है वो रिपीट हो रहा है हर 2 के बाद, तो इसका जो आएगा वो 2 आएगा पीरियड इस ग्राफ का। 4 भी हो सकता है, अगर मैं 4 को उठा के यहाँ रख दूं, यहाँ भी आगे ऐसे आएगा 8 7 8। अगर यहाँ तक मैं 0 से पूरा यहाँ तक का पीरियड उठा के यहाँ पे इसके ऊपर रख दूं, प्लेस कर दूं, तो वो भी सेम ही आ रहा है आपके पास। तो इसका 4 भी पीरियड होगा, आगे आप रिपीट कर लो 6 भी इसका पीरियड होगा। लेकिन फंडामेंटल पीरियड आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो वो 2 होगा, यानी कि जब से लीस्ट वैल्यू जो होगी वो इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। क्लियर हो गया आपको पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, और जो ऐसे फंक्शंस जिनमें जो है इसे पीरियड्स बनते हैं, रिपीटिशन होती है, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। क्लियर हो गया। अब इनको हम अप्लाई करेंगे सेम इस मेथड को आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। क्लियर है। सो दिस इज योर फंक्शंस एंड पीरियड। नाउ इन केस ऑफ साइन एक्स तो हमने ग्राफ में अभी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया कि इसका 2 पाई क्यों होता है। कॉस एक्स के केस में भी सेम होता है यही, tan x में भी, tan x में सेम नहीं होता, सीकेंट में होता है, और कोसिकेंट x में इनके 2 पाई होते हैं। आप चाहे तो इनके ग्राफ बना के देख सकते हैं, आपको इनकी रेंज पता है, लास्ट टाइम हमने इनका टेबल किया है रेंज और डोमेन का, आप चाहे लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो। तो वहां पे हमने देखा जो भी इनके आपके पास रेंज है उनमें आपने वैल्यू पुट करनी है और इनको चेक करना है, ग्राफ बनाना है। ये आप चाहे तो वेरी कर सकते हो, वहां पे वेरीफाई हो जाएगा। tan x और cot x का पाई के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है। अब देखो साइन, आपको क्वेश्चन ऐसे रहता है साइन स्क्वायर x का क्या होगा, ये साइन क्यूब x का क्या होगा। तो इसके लिए 2 केसेस है, जब n इवन होगा, यानी कि साइन स्क्वायर x होगा, कॉस स्क्वायर x होगा, सीकेंट स्क्वायर x होगा, कॉसिकेंट स्क्वायर x होगा, तो उसका जो आपके पास पीरियड आएगा वो पाई आएगा। और जो आपका अगर यहाँ क्यूब आए, इनमें क्यूब आए या 5 आए, ऑड नंबर हो तो 2 पाई आता है। क्लियर। tan और cot के केस में पाई ही आता है। अब देखो इनका मॉड पूछा जाए तो मॉड की बात है, मॉडुलस की बात है, तो अगर आपके पास ग्राफ है, इनकी मॉड है, इनकी माइनस वाली टर्म हम नेग्लेक्ट करेंगे। ऐसे होता है ना आपका साइन का ग्राफ नॉर्मल, तो अगर आपके पास यहाँ -1 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0, अगर नॉर्मली है कि मॉड है तो इनकी माइनस वाली टर्म जो है इग्नोर हो जाएंगी, तो यहाँ जो नीचे वाले को, नीचे साइड को जो ग्राफ है ये भी ऊपर आ जाएगा, अगला तो ऊपर ही वैसे ही। तो इसका मतलब ये 0 और π/2 पाई के बीच में ही अब ये करना स्टार्ट होगा। पाई पे आता है ना एक, यहाँ 2 पाई आता है, यहाँ पे 4 पाई, तो यानी कि पाई, यानी कि हर पाई के बाद अब चेंज होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब चेंज नहीं, मतलब सेम रिपीट हो रहा है हर पाई के बाद। तो इनके सभी जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें उनकी अगर मॉडुलस में आता है तो उनका पीरियड जो है वो पाई आता है। ये आपको याद होने चाहिए। आपको आगे जो आप पॉइंट पेपर जो होते हैं उनमें आपको क्लियर आप बोल सकते हो। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन है कुछ, √x, x² + 1, x² + x, ये पीरियोडिक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे x² का ग्राफ बोलूं तो वो कुछ ऐसे होता है x² का ग्राफ, तो ये तो कभी भी रिपीट होगा नहीं, तो ये नॉन पीरियोडिक होते हैं x² का। अब यहाँ कांस्टेंट, और साथ में कांस्टेंट टर्म, ये जो आपके पास एक फंक्शन ये भी होता है, इसका हमेशा जो है ग्राफ जो होता है, सॉरी पीरियड जो होता है इसका वो 1 नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे f(x) है, आपको बोला है कि वो 1 के बराबर है, तो मैं अब f(x) जो है वो ये वाला 1 के बराबर होता है। और कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक तो होते हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन f(x) मान लो 1 के बराबर है, लेकिन वो इनडिटर्मिनेट होते हैं। हमें नहीं पता कि वो क्या, कौन से पॉइंट पे रिपीट करेगा, क्या उनका मेन फंडामेंटल पीरियड हमें नहीं उसका फाइंड आउट हो सकता। जैसे f(x) 1 है, अगर मैं f(x + 1) यहाँ लिख दूं तब भी वो 1 ही आएगा, क्योंकि ये तो 1 ही है ना, कांस्टेंट फंक्शन है आपका। अब मैं x + 5 लिख दूं तब भी वो 1 ही आ रहा है। तो इसके जो ये जो आपको पता है, जब ये हमने ये लिखा कि जो लैम्डा होता है वो उसका पीरियड होता है, तो यहाँ पे देखो लैम्डा कुछ भी आ रहा है, 1 5 3 2, अब 0.00001 एनीथिंग यू पुट x+ इसमें तो 1 ही आएगा। तो इसका जो पीरियड आएगा वो पीरियड तो होगा, देखो 1 5 कितने सारे पीरियड आ जाएंगे जो भी आप वैल्यू पुट करो, लेकिन इनडिटर्मिनेट होगा, एक नहीं होगा, एक लीस्ट फंडामेंटल पीरियड उनका हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में भी आप चेक कर लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये 1 आता है, इसका पीरियड हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो अब मैं कुछ आपको मेथड बताऊंगी और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं आपके पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। तो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे।
ठीक है, तो फर्स्ट है, अगर आपके पास लेट एफ एक्स जो है वो एफ एक्स प्लस जी एक्स दिया, यहाँ पे कोई फंक्शन है, मैं जस्ट यहाँ पे जनरल फॉर्म आपको डिफाइन कर रही हूँ। तो इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, मान लो इसका पीरियड पी है और इसका क्यू है, आपको पता है, लेकिन हमें पूरे का निकालना है, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, वो एलसीएम आएगा इन दोनों का। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे एग्जाम्पल है साइन 2x प्लस कॉस x। अब देखो साइन 2x का आपको मैंने अभी अपने ग्राफ देखा, पूरा आपको बताया मैंने कि पीरियड क्या क्या होते हैं, आपके माइंड में ये होगा तो आप वहां पे एकदम आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा और आप कर पाओगे क्वेश्चन। और cos x का कितना होता है, वो होता है 2 पाई, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई इज 2 पाई। क्लियर? सो दिस इज योर पीरियड ऑफ दिस cos x, cos sin 2x प्लस cos x। कुछ भी एग्जांपल आ सकता है, जैसे अब यहाँ पे होगा cos 2x प्लस sin 3x। अब इसका भी आपको पता है कि क्या होता है, यह वाला पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट है, देखो कि इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर n विच इज लेस देन द एलसीएम ऑफ पी क्यू। अगर मान लो इसी केस में मान लो अगर एलसीएम, तो हम ये तो आपने देख लिया कि एलसीएम हम फाइंड आउट करके इनको निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे जो इनके एलसीएम से छोटा हो, सच दैट जहां पे आपका एफ एक्स जो आपके पास कोई टर्म है मान लो उसका जो है वो जी एक्स के बराबर है और जी एक्स प्लस एन जो है वो एफ एक्स के बराबर, देन एन इटसेल्फ विल बी अ पीरियड ऑफ दिस। तो एन जो होगा वो इसका पीरियड खुद ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ करूं, जैसे कॉस एक्स है प्लस साइन एक्स है, इनका मैंने मॉडुलस लिया। आपको पता है कि cos x का कितना होता है, ऐसे तो था 2 पाई, लेकिन जब मॉड लगता है तो मैंने आपको बोला था कि वो डिवाइड हो जाते हैं 2 से, इनका पाई आता है। cos x का पाई हो गया और sin x का भी पाई होता है, ये आप देख चुके हो, आपको बताया गया। तो क्वेश्चन करना तो इजी होता है उसके बाद, जब आपको क्लियर है, बेसिक नॉलेज है, तो क्वेश्चन तो हो सकता है। नाउ एफ ऑफ एक्स है आपके पास दिस, नाउ विल नॉट बी इक्वल टू एलसीएम। अब इनका एलसीएम देखो पाई और पाई, तो आपको तो क्लियर आ गया कि हाँ इसका एलसीएम पाई हो गया, लेकिन वहां पे आप एक चीज और चेक करो, पाई बाई 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, पाई बाई 2 लेस देन पाई है, सच दैट आप इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, ये किसके बराबर होता है, साइन एक्स को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ ना। और अगर मैं साइन और एक्स प्लस पाई बाई 2 लिखूं तो वो कॉस के बराबर होता है, ये भी चीज चेक करनी पड़ती है आपको कि साइन का एक्स और कॉस एक्स किसके बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो उसके हिसाब से हम देखें तो पीरियड कितना आएगा इसका, फिर पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 नंबर जो है इसका एग्जिस्ट कर रहा है विच इज लेस देन एलसीएम ऑफ दिस। और इस फॉर्म में भी है, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एन है और वो जी एक्स के बराबर आ रहा है, इसके दूसरे के बराबर आ रहा है, और जो जी एक्स प्लस एन है वो आपका फर्स्ट के बराबर आ रहा है। तो इस फॉर्म में हो तो उनका पीरियड जो होता है वो एलसीएम की बजाय उनका ये वाला एन जो होता है वो आता है। क्लियर हो गया इस बारे में भी। नेक्स्ट है आपको ट्रिक दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये आपका सिंपल है जनरल फॉर्म में, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज एम बाई एन, अगर मान लो पीरियड आपका आ रहा है एम बाई एन फॉर्म में और जी एक्स का पीरियड है पी बाई क्यू, वेयर एम एंड एन आर को प्राइम। को प्राइम कौन से होते हैं आपको पता होगा, इतना प्राइम नंबर तो आपको पता ही है 2, 3, 5, जिनको 1 और इनके अलावा कोई और चीज डिवाइड नहीं कर सकती। लेकिन को प्राइम नंबर होते हैं, जैसे अब मैं पूछूं आपको 18 और 35 को प्राइम नंबर है, ये नहीं है। 18 के तो बहुत फैक्टर है, 35 के बहुत फैक्टर, लेकिन इन दोनों में कॉमन जो है वो 1 ही है, यानी कि इनका HCF जो है वो 1 है। तो ऐसे फैक्टर, ऐसे दो पेयर जो होते हैं जिनका जो HCF होता है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होता है, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड P and Q आर ऑल्सो को प्राइम, देन द पीरियड इज एलसीएम ऑफ MP। MP मीन्स न्यूमरेटर जो है इन दोनों के उनका एलसीएम और डिनोमिनेटर जो है उनका एलसीएम। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज साइन ऑफ 3x प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ 5x प्लस 3, सॉरी 5x अपॉन 3। तो पीरियड ऑफ साइन कितना आएगा, 3x बाई 2 का पीरियड कितना आएगा, 4 पाई बाई 3, और पीरियड में डायरेक्ट लिख रही हूँ कॉस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 पाई बाई 5। अब आप सोच रहे होंगे ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा। इन सब को पढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, जब आपके पास मान लो कि आपके पास है कोई
पीरियडिक फंक्शन है आपका, क्लियर दिया हुआ है यहाँ पे। अगर अल्फा जो है इसका पीरियड है, इस केस में जैसे एफ ए एक्स प्लस बी में ले रही हूं और मैं बोल रही हूं कि इसका जो आपका फंडामेंटल पीरियड है वो लैम्डा है, लैम्डा है वो नहीं सॉरी, एफ एफ एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है। और आपको बोला है कि देन अगर एफ एफ एक्स है तो और ये दोनों बराबर हैं इसके, तो आपका लैम्डा जो है इसका जो पीरियड आएगा वो मॉड ऑफ इसके बराबर आता है, लैम्डा ओवर मॉड ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आपको करवाऊं, जैसे आपको पूछा है साइन ऑफ 5x का क्या आएगा पीरियड, सिंपल है। आप देखो इसमें भी कंफ्यूज हो सकता, कंफ्यूज क्या होना आपने, आपको डायरेक्ट पता है, आपको ट्रिक भी पता है, अगर 5 ऑड है तो वो 2 पाई ही आएगा। लेकिन अब यहां पे चेक करो आप, साइन 5x है, सो ऐसे तो आपका साइन का होता है 2 पाई, मैंने अभी आपको बोला जो इसका एग्जैक्ट फंडामेंटल होती है उससे डिवाइड करना है ये वाला पार्ट, तो डिवाइडेड बाय दिस, सो दिस इज द पीरियड ऑफ साइन 5x, क्लियर है। यहाँ पे स्क्वेयरिंग, यहाँ पे जो है ओनली जो इसके पावर में है उनके लिए वैलिड है। अब साइन 5x है तो आपको नहीं पता ना उसका, अब पीरियड ऑफ मैं आपको बोलूं कि साइन ऑफ 5x प्लस 8 का पीरियड निकालिए, वो कितना होगा। अब तो कांस्टेंट का तो पीरियड होता नहीं है, तो 2 पाई ओवर 5 इसका भी वही पीरियड होगा, ठीक है। और अब देखो पीरियड ऑफ मैं बोलती हूँ 10 का निकालिए आप, 2x ओवर 5 का पीरियड निकालिए। सो साइन 2x प्लस 10 का कितना होता है पाई, और मैंने बोला था जब दूसरा फंडामेंटल पीरियड डिवाइडेड बाई ए, जो हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे टर्म हो रही है आपकी आ रही है, वो आती है यहाँ पे 2x 2 ओवर 5 है, तो इसका 2 ओवर 5 मॉड विच इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2। तो इस हिसाब से ये भी वैसे ही है, यहाँ पे 2 पाई होना था और इसको डिवाइड होता 3/2, तो 2 पर जाके 4 पाई, और कॉस के केस में भी मैंने वैसे ही किया हुआ है, क्लियर हो गया आपको। सो इनका मैंने अलग अलग करके तो आपको पता लगे कि इनके पीरियड ये होते हैं, लेकिन आपको निकालना है टोटल एफ एक्स का पीरियड क्या होता है। तो टोटल के लिए हमने बोला एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है 4 पाई और 6 पाई, तो इनका आएगा 12 पाई, और नीचे 3 और 5 का न्यूमरेटर कितना होगा, कॉस पाई बाई 3 जो 6 पाई बाई 3 के बराबर है, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। सो 3 है यहाँ पे, तो वो आता है एलसीएम इनका कितना आया। यहाँ पे एक चीज और चेक कर लो, यहाँ पे एचसीएफ है, तो 3 और 5 का, यहाँ पे 5 ही है सॉरी, तो 3 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा 1, तो यानी कि इसका पीरियड आया 12 पाई। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, साइन और एक्स का इनका दोनों का अलग अलग निकाल लिया, जो मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने इसको बताया आपको क्या होगा। तो उनका ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनका आपको एलसीएम निकालना है, ये दिमाग में रख लो आप, तो वो आएगा 12 पाई, और नीचे जो आएंगी उनका हमने एचसीएफ निकालना है, तो 1 होगा, तो इसका आंसर आएगा 12 पाई। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन है वो आप कीजिए। अब है बाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसका आपको बोला है कि पीरियड निकालिए। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, और इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, अलग अलग बोल रही हूं मैं अभी तो। सो 2 पाई होता है, तो हमारा फर्स्ट था कि एलसीएम इन दोनों का हम निकाल सकते हैं। सो एलसीएम कितना आएगा इसका 2 पाई, तो आंसर इज 2 पाई। अब देखो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन एक चीज और आपको देखनी है। देखो y इज इक्वल टू, अब मैं इसको यहाँ पे लिखूं साइन ऑफ x इंटू कॉस एक्स, ये वाला जो फॉर्मूला था, अगर आपके माइंड में ये वाला फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट ये कर दोगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग वे। अब देखो यहाँ पे 2x इंटू कॉस एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पे, आपको पता है फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर होता है, कॉस 2x के बराबर होता है, यू नो दैट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 नहीं है देखो, तो मैं इसको अगर डिवाइडेड 2 से कर दूं तो वो कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, नहीं होगी ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x की जो पीरियड है आपने देखी है कितनी हुई हमने, साइन ऑफ 2x कितनी होगी साइन ऑफ 2x की,
इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो ना, पीछे हमने निकाला साइन ऑफ 5x, तो साइन ऑफ 2x निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 2 पाई एग्जैक्ट इसकी होती है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू पाई। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, पाई बाई। सो पाई इज योर पीरियड ऑफ दिस। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड भी 2 से कर रही हूं, तब जाके आपके पास साइन ऑफ 2x बन रहा है ना, तो साइन ऑफ 2x का जो आपके पास आता है वो आता है पाई। यहाँ पे 2 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि 1/2 है ना यहाँ पे, तो 1/2 कांस्टेंट का मैंने आपको बताया कि उसका कोई फिक्स जो होता है वो पीरियड नहीं होता है। एक तो होता है, लेकिन फंडामेंटल पूछा गया है तो मैक्सिमम से फंडामेंटल ही पूछे जाते हैं, तो वो नहीं होगा। अब देखो y इज इक्वल टू, इस केस में क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक कि कॉस स्क्वायर एक्स है, कल भी हमने इसको अप्लाई किया हुआ है। कॉस स्क्वायर एक्स कितना बताया था मैंने आपको, कॉस स्क्वायर एक्स हमने यहां से फाइंड आउट किया था, 2 यहाँ पे है ना कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे अगर हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा यहाँ को ले जाएं और हमें निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स ओनली, तो इसको यहाँ ले जाइए आप, तो 1 प्लस पूरी आपकी कंडीशन क्लियर आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 5/2 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, मेनली आपने पहले इनको सॉल्व करना है जहां तक आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 कॉस 2x। इन दोनों को तो हम इग्नोर करेंगे, वो 9/2 आ रहा है, बिकॉज हमें पता है कि इनके जो फंडामेंटल जो आपका पीरियड होगा वो तो आएगा नहीं। ठीक है, सो दिस इज 5/2 है, कॉस 2x का जो आता है वो कितना आता है आपके पास, पाई। तो इसका जो एल आपका आएगा वो आएगा पाई। क्लियर है, इसका पीरियड भी आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ कि आप खुद ट्राई कीजिए वो वाले पार्ट। सो फर्स्ट है, आपको निकालना है कॉस ऑफ एक्स। अब देखो ये तो मैंने आपको बता भी दिया है, फिर भी आप करोगे, कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स, कॉस एक्स। अब कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको फाइंड बताना है कि इनमें से कौन सा पीरियड किसका पीरियड है और किसका नहीं है। कॉस अंडर रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 3 कॉस 4x प्लस tan स्क्वायर एक्स। नंबर 4 है कॉस 2x प्लस साइन x। आपने इन सब के मेरे को पीरियड फाइंड आउट करके बताने हैं, और साथ में ये भी बताना है कि इनमें से किसका पीरियड नहीं है। वो तो आपको जब निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो इसमें क्लियरली दिख भी रहा है कि किसका पीरियड नहीं होगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे, हमारे शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको अच्छे समझ आ गए होंगे, कैसे हम निकाल सकते हैं पीरियड आसानी से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। Like this video, share this video with your friends and also subscribe my channel so that you never miss any update. Next हमारा टॉपिक होगा, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करना हम सीखेंगे, एंड जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि हाँ इसमें आपको प्रॉब्लम है, तो आप वो भी बोल सकते हैं, उस पर डायरेक्ट वीडियो भी बना सकते हैं हम। सो थैंक यू।